देश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। कल हमने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई और संविधान के किस भाग में किस आर्टिकल तक विवरण दिया है। ये पूरा हमने विस्तार से जाना था पिछले वीडियो पर। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जानेंगे कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई और कैसे स्टार्ट हुई, क्या ज़रूरत पड़ी और नियुक्ति न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है, उनकी शक्ति क्या है, सारी चीज़ हम जानेंगे। वीडियो पे लगातार बने रहें, ध्यान से देखें। अगर कोई भी मिस्टेक होती है मेरे, तो उस मिस्टेक को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ, यह बताना ज़रूर कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए आते हैं हम अपने कंटिन्यू टॉपिक पर। तो आप वीडियो पे लगातार बने रहेंगे, मुझे आशा है। चलिए तो राज्य में, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। अपवाद है जो एक राज्य का हाई कोर्ट कई राज्यों में साझेदारी करता है। अगर कुल हाई कोर्टों की बात की जाए तो हमारे भारत में अभी तक 24 अगर यह जानेंगे कि हाई कोर्टों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया है, तो संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक 214 तक हाई कोर्ट का विवरण दिया हुआ है। अब यह जानेंगे कि 2014 में क्या है, तो 214 आर्टिकल में क्या है। तो 214 के आर्टिकल में दिया है कि भारत का राज्य में उच्च न्यायालय होना चाहिए। 216 के आर्टिकल में दिया है कि उसका गठन, आर्टिकल 231 की बात करें, आज 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय साझेदारी करता है उसका विवरण 231 में 231 में आपको देखने को मिलेगा। अब यह जानेंगे कि नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में की जाती थी, ऐसे हाई कोर्ट में की जाती है। कंडीशन कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, लेकिन सलाह यहाँ के जो पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से प्लस राज्य के राज्यपाल से, दोनों से सलाह के बाद राष्ट्रपति अपने अनुमोदन अधिकार के द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वही अगर न्यायाधीश की नियुक्ति करना होता तो प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह और बाकी सुप्रीम कोर्ट के और राज्यपाल के द्वारा सभी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब यह जानेंगे कि शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ की बात करें, शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अब यह जानेंगे कार्यकाल कितना होता है। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो 62 वर्ष का होता है। संविधान संशोधन 15वें में 1993 में 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया है। और इनकी अगर सैलरी की बात करें, वेतन की बात करें, तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का, तो उसकी 2.5 लाख सैलरी, और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं हाई कोर्ट में यही आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 221 में वेतन की बात की गई है। शपथ की बात करें कि शपथ आर्टिकल
219 के तहत राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल के समक्ष न्यायाधीश शपथ ग्रहण करते हैं। अगर योग्यता की बात करें कि योग्यता क्या होती है हाई कोर्ट में, तो वह सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम लगातार तो वह मुख्य न्यायाधीश के योग्य है और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा की जाती है। अगर स्थानांतरण न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है 222 के तहत के अपने विवेकाधिकार अनुमोदन शक्ति के द्वारा अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश का स्थानांतरण होता है वो आर्टिकल 222 के तहत किया जाता है। अगर त्याग राज्यपाल को और त्यागपत्र सेम प्रोसीजर होता है, महाभियोग जैसा यह भी लोकसभा राज्यसभा के जैसे, जिस प्रकार से हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था जब पढ़ा रहे थे कि सभा में 50 सदस्य हस्ताक्षर और 2/3 बहुमत दल के साथ राष्ट्रपति के पास पेश किया जाता है। राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कोई कदाचार या भ्रष्टाचार से आरोपित कोई मुख्य न्यायाधीश है तो उसको पद से विमुक्त किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः समझ में आ रही होगी। की शक्तियां हैं क्षेत्राधिकार, मूलाधिकार, अपीली न्यायालय और अभिलेख। मूल अधिकार में वह है कोई प्रकार से या विधानमंडल में अगर कोई संवैधानिक नहीं चल रहा तो वहां वो अपनी असहमति जाहिर कर सकता है। अगर अभिलेख की बात की जाए तो हाई कोर्ट के पास यह पावर है कि जो पूर्व निर्णय दिए गए हैं उस पूर्व निर्णय को साक्ष्य मानते हुए वर्तमान केस की सुनवाई कर सकता है। जो मुकदमा उसी तरह किया गया है उसको लगता है तो अपने विवेकाधीन अभिलेख द्वारा, अभिलेख शक्ति के द्वारा किया जा सकता है। जो हाई कोर्ट की शक्तियां हैं वो आर्टिकल 225 में दी हुई है और यहाँ संरक्षक भी है, किसी न किसी प्रकार से मौलिक अधिकार का संरक्षक है, संविधान के संरक्षक है। अब यह रिट भी जारी कर सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन भी कर सकता है। अगर एक बार न्याय सुना चुका है, अगर दूसरी बार भी समीक्षा कर सकता है। अगर कार्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जैसे इसके पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था, तदर्थ है एडहॉक न्यायाधीश, इसी प्रकार यहाँ कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको यहाँ तक समझ में आई होगी और योग्यता भी हमने देख ली, नियुक्ति भी देख ली कि राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें से राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती तो हाई कोर्ट प्लस के सलाह से उसकी नियुक्ति करते हैं न्यायाधीश की। योग्यता की बात कर ली हमने। योग्यता 217 के 2 में दी हुई है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए और हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक वकालत की हो। शपथ की हमने बात कर ली कि आर्टिकल 219 में दिया है, राज्यपाल के समक्ष। मुख्य ने यह भी देख लिया कि 14 से 231 तक दिया है।
और यह भी हमने देख लिया 23 राज्य में हाई कोर्ट हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में, तो 23 प्लस 1 करके कुल टोटल मिलाकर 24 हाई कोर्ट हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपको कहीं ना कहीं बेसिक क्वेश्चन आंसर में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। तो जय नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें कि अगर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और यह बताना ना भूलें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद, जय भारत।